हेलो स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, यानी कि क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर का है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझना है कि आपका भारत देश और उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके क्या संबंध हैं, क्योंकि ये सिर्फ 12th लेवल तक ही नहीं, ये 12th के बाद भी आगे किसी न किसी रूप में आपसे ये प्रश्न आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की जर्नी। तो बच्चों, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हैं अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। ये टोटल हमारे 7 देश होते हैं जो दक्षिण एशिया और समकालीन दुनिया के साथ हमारा संपर्क बनाते हैं। दक्षिण एशिया को समझते हैं हम, उनका शासन तंत्र, भारत के साथ संबंध। अब बच्चों, बात है दक्षिण एशिया क्या है। एशिया अर्थात एक महाद्वीप, भारत भी उसका हिस्सा है। दक्षिण एशिया यानी कि जो एशिया का दक्षिणी भाग दक्षिण एशिया कहलाता है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, दक्षिण एशिया और समकालीन दुनिया। अब भारत पाक संबंध की बात करें तो आप जानते हैं भारत पाक संबंध शुरू से ही कैसे रहे हैं। भारत पाक संबंध में शुरू से बात करें तो बस सेवा शुरू की गई 2005 में एवं रेल सेवा। आपसी यात्राएं हुई, आगरा वार्ता हुई। प्रधानमंत्री उस समय थे हमारे वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी के समय ये यात्रा हुई। फिर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता हुआ, साफ्टा जिसको हम बोलते हैं। साफ्टा क्या है? जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो आपस में जो व्यापार करेंगे उसमें कोई ट्रेड का टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो ट्रेड फ्री होगा, ये चीज़ बताता है। आतंकवाद के विरुद्ध जो साझा रणनीति है उसमें सभी देश अपनी आपसी सहमति जताएंगे, ये बात की गई। आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, जो भी इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम जो भी आदान प्रदान करेंगे वो होगा। 1972 का शिमला समझौता, ये सारे मुद्दे जो हैं वो बात की गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रहे, जो शिमला समझौता है उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो नदियां आ रही हैं और जो भारत की तरफ से नदियां पाकिस्तान में हैं, जो उनके बीच में समझौते हुए थे कि कोई भी देश आपस में एक दूसरे को पानी जो है वो नहीं रोकेगा। आगे देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से दिखा रखा है बस यात्रा और रेल यात्रा। भारत पाक संबंध की जो असहमति और विवाद के मुद्दे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या रहे हैं शुरू से, वो पहला मुद्दा आप रहे है कि कश्मीर, अनाधिकृत कश्मीर आप जानते हैं पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, अनऑथराइज्ड। 1965 का युद्ध हुआ था और ताशकंद समझौता। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की स्वतंत्रता कराई गई। पहले जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, उसको स्वतंत्र करा के बांग्लादेश का नाम दिया गया। पाक प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान की शुरू से ही साजिश रही है, शुरू से ही ये नीति रही है कि किस प्रकार आतंकवाद के जरिए अपने मुद्दों को बढ़ाना और अपनी जो नीतियों को वो प्रसार करना। आतंकवाद उसका शुरू से ही एक हथकंडा रहा है। नदी जल विवाद जो मैंने अभी चर्चा करी, विश्व बैंक की मध्यस्थता से समझौता हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक इसमें बीच में शामिल हुआ, जिससे के कारण नदी जल विवाद शांत हुआ। कच्छ का रण, आप जानते हैं जो गुजरात का जो बॉर्डर है उसके पास कच्छ का रण है, वो भी सीमा विवाद का इशू रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, जो सियाचिन जो कश्मीर के पास सियाचिन ग्लेशियर है उस पर भी विवाद रहा है। तो ये सब विवाद के मुद्दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। ये देखिए पिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसमें दिखा रखा है, देखो बच्चों। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो हरा हिस्सा दिखाया हुआ है ये भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, और जो ये रेड हिस्सा है ये भी भारत का हिस्सा है, ये अक्साई चीन जो है वो चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब देखिए, इस तरह से अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर मिलता है, लेकिन वो हिस्सा इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। अब क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के दो उपाय
आप क्या बता सकते हैं बच्चों कि पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे सुधारे जा सकते हैं? पहला है कि पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहिए, अक्सर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से ये कोशिश हो सकती है। और अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को रोके। क्वेश्चन दूसरा है कि सिंधु जल नदी पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सिंधु जल संधि, सिंधु जल विवाद। तो इसका उत्तर है सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये देखिए आप किस तरह से सिंधु नदी पाकिस्तान की मुख्य नदी है और इसी में से जो ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं कि झेलम, चेनाब, सतलुज, ये सारा हिस्सा देखिए आप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है सिंधु जल विवाद। केशव, द हिंदू पाकिस्तान ट्रिब्यून, 2 कार्टून, एक भारत से और दूसरा पाकिस्तान से, 2 प्रमुख खिलाड़ियों की भूमिका की व्याख्या करता है कि जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। क्या आप उनके दृष्टिकोण के बीच किसी भी समानता को नोटिस करते हैं? एक कार्टून ये है, एक कार्टून नीचे है। इन कार्टूनों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दोनों की रुचि कैसी है, क्षेत्र कैसा है। कि दोनों जो एक नीचे वाले कार्टून में दिख रहा है कि दोनों आपस में उलझे हैं कि ये तुम्हारे पाले की गेंद है, ये तुम्हारे पाले की गेंद है, मतलब कि ये जो आतंकवाद है तुमने फैलाया है, वो कहता है तुमने फैलाया है। तो लेकिन असली में जब जानते हैं कि ये किसने फैलाया है। भारत पाक संबंध प्रगति, बंकरों की भूल भुलैया से बातचीत की मेज की भूल भुलैया तक, केशव। द हिंदू की पत्रिका में ये लिखा है कि बंकरों की भूल भुलैया से बातचीत की मेज की भूल भुलैया, यानी कि बंकर यानी कि जो सैनिक बंकर, जैन सैनिक जो टुकड़ी से लेकर सैनिक टैंक से लेकर बातचीत की मेज तक, भूल भुलैया। भारत पाक वार्ता के चरण का एक दृश्य। ये देखिए एक तरफ चारों तरफ टैंक है, सैनिक हैं और एक तरफ मेज टेबल में बिठाया गया है कि वहां से लेके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। इस समय हमारे जो पीएम थे मनमोहन सिंह जी थे और ये परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति भी बने। अब भारत नेपाल संबंध की बात करें तो भारत नेपाल का झंडा आप देख सकते हैं इसमें। भारत नेपाल संबंध में 1950 में मित्रता की संधि की गई। सहमति की जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा। बिना पासपोर्ट व वीजा के आवागमन हो सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हम नेपाल सिर्फ पहचान पत्र दिखा के अपने जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है, और वो भी यहाँ पर इस तरह से ही आ सकते हैं। दोनों देशों में संपत्ति निर्माण का अधिकार है। वहाँ के जो नागरिक है यहाँ पर संपत्ति निर्माण कर सकते हैं, यहाँ के नागरिक वहाँ पर संपत्ति निर्माण कर सकते हैं। नेपाल में भारत के सहयोग से पन बिजली परियोजना, हाइड्रो पावर, जिससे पानी से बिजली बनाते हैं, वो पन बिजली परियोजना भारत के सहयोग से नेपाल में चल रही है। पारगमन समझौता द्वारा विदेश व्यापार की सुविधा है। फॉरेन ट्रेड फैसिलिटीज फॉर ट्रांजिट एग्रीमेंट, जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको जैसे जो भी फैसिलिटीज चाहिए होती है ट्रेड से रिलेटेड, उसमें एग्रीमेंट हुआ है। भारत द्वारा धारण में अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं काठमांडू में मानसिक आघात चिकित्सालय का निर्माण। भारत ने वहाँ पर हॉस्पिटल्स का निर्माण किया हुआ है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण किया हुआ है, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन किया हुआ है क्या है, मेंटल हॉस्पिटल इन काठमांडू। तो ये सब भारत के सहयोग से ही हुआ है। देखिए इसमें पिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। भारत नेपाल संबंध में असहमति के मुद्दे क्या क्या है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव चीन की तरफ है, भारत की तरफ नहीं। अब आप जानते हैं जिसका झुकाव चीन की तरफ होगा तो वो भारत का साथी कैसे हो सकता है। भारत नेपाल की खुली सीमा का विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग। अब क्या करते हैं, जो भी आतंकवादी संगठन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है डायरेक्ट किसी और बॉर्डर से नहीं, वो नेपाल के जरिए भारत में लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस बॉर्डर पर वीज़ा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। भारत के सहयोग को नेपाल में कुछ लोग शक की नज़र से देखते हैं। अब नेपाल में जो कुछ लोग हैं वो भारत का जो सहयोग है उसको शक की निगाह से इसलिए देखते हैं कि वो सोचते हैं कि भारत उन पर कब्जा करेगा एहसान जता के, जैसे बाकी देश करते हैं। चीन जैसे अपनी विस्तारवादी नीति के तहत किसी पे पहले हेल्प करता है, फिर उस पर कब्जा कर लेता है। वहाँ के लोग नेपाल के कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि भारत भी कुछ ऐसा करेगा, लेकिन आप जानते हैं भारत शुरू से सहयोगी रहा है और मदद करने वाला देश रहा है। ये देखिए नेपाल के जो राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति मिलते हुए आपस में।
अब भारत भूटान संबंध की बात करें, भारत और भूटान का झंडा। असहमति विवाद के मुद्दे इसमें बात करेंगे भारत भूटान संबंध में। वस्तुओं और व्यक्तियों की मुक्त आवागमन, जो वहां पर भी कोई हमें स्पेशल वीजा और कुछ स्पेशल पासपोर्ट की ले जाने की जरूरत नहीं है, वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों का मुक्त आवागमन है। और खासकर ये ध्यान रखेंगे, इसमें असहमति के मुद्दे कुछ भी नहीं है, ये सारे सहमति के मुद्दे हैं। असहमति भूटान के साथ जीरो है, नील है, ये सारे सहमति के मुद्दे हैं। कुल व्यापार का 90% भारत के साथ होता है। जो भूटान है उसका 90% व्यापार भारत के साथ होता है। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का योगदान है। 5 ईयर पॉलिसी में भारत का योगदान है। भूटान में भारत द्वारा बिजली उत्पादन और कुछ भाग भारत को निर्यात है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो भूटान को, वो भारत के हिस्सों द्वारा ही होती है। तो भारत और भूटान के संबंध अच्छे हैं, इसमें विवाद की कोई सहमति नहीं है। ये देखिए वहाँ के राजा के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिलते हुए इसमें। भारत बांग्लादेश संबंध की बात करें तो सहमति के मुद्दे पहले बात करते हैं। 1991 में सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान समझौता यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज की बात की गई 1991 में। 1992 में 3 बागा गलियारा यानी कि 3 कॉरिडोर की बात की गई बांग्लादेश से पैसेंजर के और व्हीकल्स के आने जाने के लिए। इस तरह का क्षेत्र बनाएंगे, गलियारा बनाएंगे कि तीनों तरफ से वो एंटर कर सके भारत और बांग्लादेश के बीच में लोग। 1996 में बांग्लादेश से आने वाली 13 प्रमुख वस्तुओं को आयात कर से मुक्त। 1996 में क्या किया गया, जो बांग्लादेश से 13 वस्तुएं थी जो आने वाली, उसको टैक्स ना हटा दिया गया और आयात कर से मुक्त कर दिया गया। 1997 में संयुक्त बैठक में वित्त, व्यापार, संचार एवं रेल मार्ग पर आपसी सहयोग पर बल दिया गया। किन किन चीजों पर? कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंस और ट्रेड पर, व्यापार, संचार, रेल मार्ग पर बल दिया गया। ये देखिए वहां के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी मिलते हुए। भारत बांग्लादेश संबंध के असहमति के विवाद के मुद्दे, ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, फरक्का बांध। अब ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो चीन से आ रही है, मतलब एक तरह से जो तिब्बती ग्लेशियर से ही आ रही है, जो चीन ने हड़पा हुआ हिस्सा, और वहां इसे टी सेंगपो बोलते हैं इस नदी को। जब भारत में एंटर करती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और उस पर जो फरक्का बांध है उसके ऊपर ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश का, उस पर डिस्प्यूट है। बांग्लादेश से शरणार्थियों का आना, बांग्लादेश के साथ शुरू से ये प्रॉब्लम रही है कि वो अपने जो भी आबादी है ज़्यादा से ज़्यादा वो भारत में ट्रांसफ़र करता रहता है। खूब भर भर के बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं। बांग्लादेश में आतंकी शिविर। अब तीसरी चीज़ क्या है कि चलो सहयोग तो कर दे भारत, लेकिन साथ साथ आप आतंकवाद भी फैलवा रहे हो, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स देते हो, इस कारण ये विवाद मुद्दा रहा है। भारत विरोधी घटनाएं होती रही हैं। 2001 में 15 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी गई। तो ये सब जो थे विवाद के मुद्दे रहे हैं। देखिए इसमें किस तरह से दिखाया गया, फरक्का बैरेज भी दिखाया गया। अब क्वेश्चन होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल के स्वामित्व को लेकर किन 2 देशों में विवाद है? इन्हीं देशों में विवाद है, भारत और बांग्लादेश में। ये देखिए मैप के द्वारा इंडिया से जब ये गंगा निकलते हुए ये जाती है तो बांग्लादेश में एंटर करती है, ये देखिए, तो उसमें भी विवाद है। भारत श्रीलंका संबंध की बात करें तो भारत श्रीलंका संबंध में सबसे पहले सहमति के मुद्दे क्या है? श्रीलंका सरकार के नियंत्रण पर भारत की ओर से शांति सेनाएं भेजी गई हैं। तमिल विद्रोह की सशस्त्र संघर्ष का भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया है। तमिल समस्या का समाधान आंतरिक होना चाहिए था, भारत सरकार ने ये कहा। भारत कहता है कि श्रीलंका के बीच स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है, जो ट्रेड है दोनों के बीच में वो ओपन है। सुनामी के बाद पुनर्निर्माण में आपसी सहयोग हुआ। सुनामी के बाद बहुत से देशों को भारत ने सहयोग किया, निर्माण करवाया। तो ये सब चीजें थी। देखिए महेंद्र राजपक्षे और मोदी जी आपस में मिलते हुए। और अब असहमति के मुद्दे देखें श्रीलंका के बीच में, तो 1987 का समझौता था, जो लिट्टे का आत्मसमर्पण। लिट्टे मैं आपको बता दूं, लिट्टे वहां का तमिल टाइगर इलम का एक मुख्य सेना नायक था, मुख्य लीडर था, जो कि
गैर कानूनी गतिविधि में शामिल रहता था। वहाँ की सरकार श्रीलंका की वो इसे हटाना चाहती थी और उसमें सहयोग भारत ने भी श्रीलंका का किया। सिंघली लोग इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मानते हैं। सिंघली लोग इसे अपना दुश्मन भी मानते हैं भारत को कि उसने हस्तक्षेप किया। लिट्टे नेता भी भारत सरकार से असंतुष्ट है। एक तो मदद करी, ऊपर से दोनों ही असंतुष्ट हो गए, श्रीलंका वाले भी और लिट्टे वाले भी। तमिलों को अधिकार देने पर बात विवाद होता है। ये देखिए पिक्स में आप देख सकते हैं फ्री तमिलियन और किस तरह से बैठे हुए हैं। भारत मालदीव संबंध, असहमति का मुद्दा कुछ भी नहीं है, अच्छे समझौते हैं। सहमति के मुद्दे सारे हैं, असहमति कुछ भी नहीं है। जैसे भूटान के साथ कोई असहमति नहीं थी। 1988 में मालदीव पर भाड़े के सैनिकों के हमले से भारतीय वायुसेना नौसेना की कार्रवाई से बचा हुआ। 1988 में क्या हुआ था कि मालदीव पर भाड़े के सैनिक यानी कि किराए के सैनिक वहां पर हमला करने पहुंच गए थे, तो भारतीय वायुसेना ने और नौसेना ने वहां पर बचाव किया मालदीव का। तब से अच्छे संबंध है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन में आपसी सहयोग होता है, मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म में आपसी सहयोग है। आतंकवाद, आपदा के खिलाफ सहयोग है। टेररिज्म और डिजास्टर में भी सहयोग है। हवाई और समुद्री संपर्क व्यवस्था है, एयर एंड सी कनेक्टिविटी है। भारत की ओर से विकास योजनाओं पर सहयोग मिलता है हमेशा मालदीव्स को। ये देखिए 1988 का चित्र है और ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स और इंडियन फॉरेन एम्बेसडर्स मिल रहे हैं आपस में मालदीव्स के साथ। भारत अफगानिस्तान संबंध की बात करें तो विवाद का मुद्दा कुछ भी नहीं है। अब सहमति के मुद्दे की बात करें, सहमति क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खेल, इन पे सहमति बनी हुई है दोनों देशों की। खेती, सिंचाई, पेयजल आदि क्षेत्रों में सहयोग में दे रहे हैं दोनों देश। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग दे रहे हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। कोऑपरेशन फॉर री एस्टैब्लिशमेंट, पुनर्स्थापना, यानी कि जो वहाँ पर देश में कुछ उजड़ गया था, कुछ रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, दोबारा स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर। भारत अफगानिस्तान के अभी दोनों हमने बात की। सहमति के और मुद्दे भी हैं। दोनों देश शांति और विकास के लिए आतंकवाद के उन्मूलन में सहयोग करते हैं, व्यापार और निवेश का समर्थन करते हैं। काबुल और कंधार के बीच एयर कार्गो कॉरिडोर है दोनों के बीच में। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत के सहयोग से बनाई गई है वहाँ। जल विद्युत परियोजना, यानी कि पानी से बिजली बनाने की परियोजना भी भारत के सहयोग से ही वहाँ पर चल रही है। देखिए पिक्स में आप देख सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है कि नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, औचित्य सिद्ध करिए कैसे। भूटान के साथ भारत में किन क्षेत्रों में समर्थन मिलता है, ये सब हमने पढ़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1991, 1992 और 1996 के बीच कौन कौन से समझौते हुए। भारत और भूटान ने किन दो मुद्दों पर समझौते किया है, और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के किन्हीं 4 मुद्दों पर प्रकाश डालिए। भारत पाक संबंधों में अमेरिका किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के प्रति सार्क के हस्तक्षेप या अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों के संदर्भ में व्यवहार का कारण क्या है। पाकिस्तान के साथ भारत के बदलते संबंध के बारे में बताइए। तो इस तरह ये पूरा हमारा स्लाइड खत्म होता है, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन बच्चों को इस चैप्टर को समझने में दिक्कत होती है उनको ये वीडियो शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। अभी के लिए धन्यवाद।